औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। 4 जानवर घर में पालने से घर में खूब बरकत आती है। वो 4 जानवर कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स छिपकली को पहले वार में कत्ल करेगा तो उससे ज्यादा सवाब हासिल होगा, जो दूसरे वार में कत्ल करेगा उससे कम, और जो तीसरे वार में कत्ल करेगा उससे भी कम सवाब मिलेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफेद दाढ़ी मौजूद हो। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तलीमात की रोशनी में जहाँ यह मालूम होता है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो घरों में रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और परेशानी लाने का सबब बनते हैं, तो दूसरी जानब इस्लाम हमें ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है जो कि घरों में बरकत लाने वाले हैं, और घरों में इन जानवरों को रखने से घर के अंदर दौलत और रिज़्क़ की खूब फरवानी होने लगती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिनको घरों के अंदर रखने से घरों में बरकत आती है और दौलत और पैसा आने लगता है। ये जानवर कौन कौन से हैं और इनमें कौन कौन सी बाबरकत निशानियां पाई जाती हैं, ये सब मालूमात जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। नंबर 1, मुर्गा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी मुर्गे की अजान सुनो तो अल्लाह तबारक ताला से उसका फजल मांगो, क्योंकि मुर्गा फरिश्ते को देखकर अजान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से हमें मालूम होता है कि मुर्गा फरिश्तों को देख सकता है और फरिश्तों को देखने के बाद ही अजान देता है। बुजुर्गों का कहना है कि अगर मुर्गा सुबह सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है उस वक्त अजान देता है तो मुर्गे की यह अजान बहुत ही ज्यादा मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये अजान रिज़्क़ के फरिश्तों को देखकर दे रहा होता है। क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिज़्क़ के फरिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं, और अगर ऐसे में घर वाले एक छोटा सा अमल कर लेते हैं तो उनके घरों में इस कदर मालो दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगी कि इतनी दौलत को रखें कहाँ और उसका क्या करें। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपने भी अपने घर में मुर्गा रखा हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त अजान देता है तो आप ये अमल करें कि सबसे पहले 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद 33 मरतबा पढ़ लें सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। इन तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। उनको 33 मरतबा पढ़ लीजिए और आखिर में फिर से 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद अपने घर के रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक ताला के सामने आजिज़ी से और दिल की गहराइयों से दुआ करें। अल्लाह तबारक ताला पर मुकम्मल तवक्कल और यकीन रखें और फिर देखें कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्गा ही फरिश्तों को देख सकता है, जो कि गलत है। लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग, ख्वाह उनका रंग कैसा भी हो और उनका तल्लक किसी भी नस्ल से हो, ये तमाम मुर्ग फरिश्तों को देख सकते हैं। इस तरह से अगर आपके घर में मौजूद मुर्गा बेवक्त की अजानें देने लगता है तो उसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि वो आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे, और अगर हो सके तो सदका खैरात जरूर कर दीजिए। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या बुरे वक्त के बारे में पहले से ही आगाह होकर अल्लाह तबारक ताला के हजूर दुआएं करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा जरूर पाल लें। नंबर 2, बिल्ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियों से बेहद मोहब्बत थी और बिल्लियां हमारे नबी को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आपके घर पर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन उसके लिए सीधा कर देते ताकि वो बिल्ली बआसानी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले, और जब वो बिल्ली पानी पीकर वहां से चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बचे हुए जूठे पानी से वजू कर लिया करते थे। उससे दो बातों के बारे में पता चलता है। पहली ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक ताला की ये मखलूक यानी बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं होती, बल्कि ये पाक जानवर है जिन्हें घर पर पाला भी जा सकता है। और अगर बिल्ली किसी खाने पीने वाली चीज को जूठा कर देती है तो वो खाना भी हरगिज नापाक नहीं होता, बल्कि बिल्ली के जूठे खाने को खाया भी जा सकता है। जान लीजिए कि उम्मे अल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीसा लेकर आती है, लेकिन उस दौरान आप नमाज अदा कर रही होती हैं, लिहाजा वो औरत
हरीसा आपके पास रख कर चली जाती है। नमाज के दौरान एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा जाती है। जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़कर फारग होती हैं तो आप इसी जगह से हरीसा तनावल करती हैं जहाँ से बिल्ली ने खाया था। उस वक्त आपने भी यही इरशाद फरमाया कि यकीनन बिल्ली हरगिज भी नजस या नापाक नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो घरों में आने जाने वाली होती है। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के पेश नज़र मालूम होता है कि बिल्ली एक नहायत ही खूबसूरत और घरों में पाला जाने वाला जानवर है। जहाँ तक कि कहा जाता है कि इंसान के अशरफ अल मखलूकात होने के बावजूद इंसान जो भी दुआ करता है तो वो सीधी अल्लाह तबारक ताला के पास नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी आसमान पर रुक जाती है। लेकिन बिल्लियों के बारे में ये बात कही जाती है कि बिल्लियों की दुआ और बददुआ किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि सीधा अल्लाह तबारक ताला के पास जाती है। और इसी तरह से बिल्ली की बददुआ भी किसी आसमान पर नहीं रुकती और सीधा अल्लाह तबारक ताला के यहाँ पहुँच जाती है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी बिल्लियों की बददुआ का सबब नहीं बनना चाहिए। हम में से अक्सर लोग ये करते हैं कि जब भी बिल्ली घर में आती है तो हम सब उनको भगाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि घर के बर्तनों को मुंह मारेगी तो बर्तन नापाक हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हालांकि बिल्ली तो बाबरकत होती है। इसका मतलब हम अपने घरों में बिल्ली को नहीं भगा रहे होते, बल्कि बरकत भगा रहे होते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बिल्ली किसी को बददुआ देती है तो उसकी बर्बादी यकीनी है। यकीनन आपने भी ये बात सुनी होगी कि बिल्ली जिस घर में बच्चे देती है या जिस घर में रहती है और खाती पीती है तो वहाँ पर रिज़्क की फरावानी हो जाती है। लिहाजा अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह तबारक ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों तो अपने घर में आने जाने वाली बिल्लियों से मोहब्बत किया करें और अगर हो सके तो उनके खाने पीने के लिए कुछ सामान जरूर रख दिया करें। नंबर 3, हरे रंग का तोता। बुजुर्गों का कहना है कि हरा रंग इस्लाम की अक्कासी करता है और हरे रंग में बहुत ज्यादा बरकत भी होती है। लिहाजा हरे रंग के तोते में अल्लाह तबारक ताला ने यह खासियत रखी है कि जिस घर में भी हो तो उस घर में किसी किस्म का काला जादू या सफली इल्म नहीं चल सकता। लिहाजा घर में हरे रंग का तोता हर घर में होना चाहिए ताकि घर किसी भी किस्म के जादू टोने और सफली इल्म से बचा जा सके और घर में किसी भी किस्म का जादू टोना असर ना करे। नंबर 4, बकरी का घर में पालना। कुरान और हदीस दोनों में हमें बकरी का जिक्र मिलता है। ये भी मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का दूध बड़े शौक से नौश फरमाया करते थे और बकरी के दूध का शुमार सुन्नत ग़िज़ाओं में होता है। बुजुर्गों का कहना है कि अल्लाह तबारक ताला ने बकरी में बहुत ही ज्यादा बरकत रखी है। बकरी के दूध में नूर होता है। बकरी का दूध गाय के दूध से किस कदर ज्यादा सेहर और फायदा मंद होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 12 साल की उम्र के बाद 75% लोगों को गाय या भैंस का दूध हजम ही नहीं होता, बल्कि वो जो दूध पीते हैं तो हजम हुए बगैर ही जिस्म से बाहर निकल जाता है। जबकि बकरी के दूध में भैंस और गाय के दूध की निस्बत न सिर्फ बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है, बल्कि एक 80 साल के बूढ़े को भी बकरी का दूध आसानी से हजम हो जाता है। जो शख्स भी ये सोचकर कि बकरी पालना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर घर में कम से कम एक बकरी रखता है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके घर में कभी गुर्बत आ जाए या किसी किस्म की तंगदस्ती हो जाए। लिहाजा हम में से हर एक को चाहिए कि घर में ज्यादा नहीं तो एक बकरी जरूर रखें ताकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल हो सके और हम उसके दूध से बरकतें भी हासिल करते रहें और हमारे घरों में फाका और तंगदस्ती का भी खात्मा हो। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से 4 जानवर हैं जिनको घरों के अंदर पालना इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उनको पालने से घरों में रिज़्क की फरावानी और खुशहाली आती है। तो हम में से हर एक को चाहिए कि हम अपने घरों में इन बाबरकत जानवरों को जरूर रखें ताकि बरकतें समेटते रहें। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनाना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।